दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बिल्कुल जिंदगी की सच्चाई से जुड़ा है। ट्रेडर्स की असली दुनिया। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल कहे कि हाँ, इस बंदे की बातें दमदार हैं, तब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट में यह भी लिख देना कि आप किस शहर या गांव से देख रहे हो और किस तरह की ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे, ऑप्शंस, क्रिप्टो या फिर कोई और। अलग अलग जगहों से जुड़े लोगों को जानना हमेशा रोमांचक होता है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं, धीरे धीरे, बिल्कुल एक सफर की तरह। एक गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अयान। घर की हालत बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। कई रातें बिना खाना खाए गुजरती थीं, फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उम्मीद की। पिताजी खेती करते थे, दिन भर खेतों में मेहनत। मां की बस एक ही तमन्ना कि उनका बेटा कुछ बनकर दिखाए। लेकिन अयान के मन में एक अलग ही दुनिया बसती थी, ट्रेडिंग की दुनिया। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे शहर वाले लड़खड़ा जाएं और ये गांव का लड़का ट्रेडिंग करेगा। पर अयान को किसी की बातें चुभती नहीं थीं। उसके अंदर एक जलती हुई आग थी जो उसे हर सुबह फिर से खड़ा कर देती थी। कुछ अलग करने की जिद थी जो किसी भी मुश्किल के सामने बुझती नहीं थी। शुरुआत अयान के लिए बिल्कुल आसान नहीं थी, क्योंकि उसके पास ना लैपटॉप था और ना अच्छा इंटरनेट। एक छोटे से मोबाइल पर ही वह चार्ट देखता था, और वहीं से उसकी सीखने की यात्रा शुरू हुई। वीडियो देखकर, किताबें पढ़कर और अनुभवी लोगों की बातें सुनकर वह हर चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करता था। सुबह जल्दी उठना उसकी आदत बन गया था। दिन में वह खेतों में पिता का हाथ बंटाता था और रात का समय ट्रेडिंग सीखने में लगा देता था। जब उसके दोस्त मैदान में क्रिकेट खेलते थे, तब अयान आरएसआई और एमएसीडी जैसी चीजों को समझने में सिर खपाता रहता था। थकान होती थी, नींद आती थी, लेकिन उसने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। एक दिन उसकी मां ने पूछा, बेटा, इन चार्ट्स को देखकर आखिर मिलेगा क्या? अयान मुस्कुराया और बोला, मां, यही चार्ट मुझे एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां हम रोजमर्रा की परेशानियों से दूर होंगे, जहां मैं आपको वो आराम दे पाऊंगा जो आपने अभी तक सिर्फ सपना ही देखा है। धीरे धीरे उसने खुद को और भी मजबूत बनाना शुरू किया। उसने हर वो चीज छोड़ दी जो उसका समय बर्बाद करती थी। सोशल मीडिया हटाया, अनावश्यक दोस्तों की बातें कम कर दी और खुद को एक सख्त रूटीन में ढाल लिया। सुबह उठते ही उसका पहला काम होता था चार्ट खोलना और अपनी नोटबुक में लेवल लिखना। खुद से कहता, आज का ट्रेड पूरी एकाग्रता के साथ करना है, क्योंकि फोकस वो चीज है जिसे लोग सबसे ज्यादा खो देते हैं। ट्रेडिंग में पैसा आगे पीछे होता रहता है, लेकिन सबसे जरूरी है ध्यान। ध्यान भटका नहीं कि पैसा भी निकल जाता है, और अगर फोकस चला गया तो ट्रेड भी हाथ से जाता है, वरना ट्रेड मिस हो जाता। मगर अयान समझ गया था कि जब तक दिमाग साफ नहीं रहेगा, तब तक कोई भी फैसला सही नहीं हो सकता। इसी वजह से उसने मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। सुबह उठते ही कुछ मिनट आंखें बंद करके खुद से दोहराता, मैं शांत हूं, मैं तैयार हूं, मेरा ध्यान पूरी तरह मेरे काम पर है। धीरे धीरे उसका अनुशासन और मजबूत होता गया। उसने एक नोटबुक बनाई जिसमें अपने हर ट्रेड का पूरा हिसाब रखता था। क्यों एंट्री ली, स्टॉप लॉस कहां रखा, किस वजह से एग्जिट किया, और अगर कोई गलती हो जाए तो नीचे लिख देता। यह गलती दोबारा नहीं दोहरानी। धीरे धीरे नतीजे बदलने लगे। छोटे छोटे प्रॉफिट आने शुरू हुए, लेकिन उसने कभी लोभ नहीं किया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि लालच ट्रेडिंग को बर्बाद कर देता है। एक दिन गांव में बिजली गुल हो गई और इंटरनेट भी चला गया। उसी दिन मार्केट में बड़ा मौका था। जहां बाकी लोग घबरा गए, वहीं अयान ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने रात को ही लेवल्स तैयार कर लिए थे। उसने एक दोस्त का मोबाइल लिया, उससे थोड़ा नेट शेयर कराया और ऑर्डर प्लेस किया, और ट्रेड जीत गया। गांव वाले चकित रह गए। सबने पूछा, ये तूने कैसे कर लिया? अयान बस मुस्कुराया और बोला, अगर मन पहले से तैयार हो तो हालात चाहे कितने भी खराब हों, जीत आपकी ही होगी। अब गांव में लोग उसे इज्जत की निगाह से देखने लगे। कई लोग उससे पूछते, अयान, ट्रेडिंग सीखना कैसे शुरू करें? और वह बस हल्की सी मुस्कान देता, क्योंकि वह जानता था उसका असली सफर तो अभी शुरू ही हुआ है। क्योंकि अयान जानता था कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। उसके लिए ट्रेडिंग सिर्फ कमाई का रास्ता नहीं था, बल्कि एक साधना जैसा अनुभव था, एक ऐसी तपस्या जो बिना ध्यान और अनुशासन के अधूरी रहती है।
इसी वजह से उसने अपने मन में एक नियम बना लिया था, हर ट्रेड पूरी एकाग्रता से करना है, न भावनाओं में बहना, न डर के आगे झुकना, बस लगातार सीखते रहना, गिरना और हर बार पहले से ज्यादा दृढ़ होकर उठना। कई बार उसे भारी नुकसान झेलना पड़ा, कभी कभी हजारों रुपए तक डूब जाते थे, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसके पिता ने उसे हमेशा एक बात सिखाई थी, अगर मिट्टी में गिर जाओ तो उठो, खुद को झाड़ो और आगे बढ़ जाओ। अब अयान सिर्फ अपने लिए ट्रेड नहीं करता था, बल्कि अपने पूरे परिवार की उम्मीदों के लिए करता था। हर ट्रेड उसके लिए एक लक्ष्य था, हर लेवल एक सपना, और हर सुबह उसे एक ही चीज याद रहती, फोकस ही जीत है। वह अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां थोड़ी समझदारी आ चुकी थी, थोड़ा आत्मविश्वास था, और सपनों का पहाड़ अभी भी उतना ही बड़ा। उसने अपनी आदतों को नया रूप दिया था। वह ऐसा जीवन जीने लगा था जिसमें हर दिन कुछ नया सीखना अनिवार्य था, और हर रात खुद से पूछना, आज मैंने क्या समझा। अयान रोज सुबह 5 बजे उठता था। उठते ही सबसे पहले अपने कमरे की खिड़की खोलता, ताकि ताजी हवा उसके मन को शांत करे और दिन की शुरुआत साफ और स्थिर सोच के साथ हो सके। उसके बाद वह अपनी डायरी खोलता, जिसमें उसने पिछले दिन के ट्रेड और उस समय की अपनी भावनाएं दर्ज की होती थीं। इससे उसे पता चलता था कि कब लालच ने उसे घेरा, कब डर की वजह से जल्दी बाहर निकल गया, और कब वह पूरी तरह केंद्रित रहा। हर दिन वह खुद का विश्लेषण ऐसे करता था जैसे कोई शिक्षक अपने छात्र की कॉपी को ध्यान से जांचकर उसे सुधारने का तरीका बताता हो, डांटकर नहीं, समझाकर। धीरे धीरे अयान को एहसास होने लगा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा विरोधी न मार्केट है, न खबरें और न ही चार्ट्स। असली चुनौती तो हमारा अपना मन है, जो कभी लालची हो जाता है, कभी घबरा जाता है और कभी गुस्से में आकर गलत ट्रेड कर देता है। तभी अयान ने निश्चय किया कि अब से वह हर दिन ट्रेडिंग से पहले खुद को तैयार करेगा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई योद्धा युद्ध से पहले अपनी तलवार धारदार करता है। उसके लिए ट्रेडिंग अब मनोरंजन या सिर्फ कमाई का तरीका नहीं रही थी, यह उसकी तपस्या बन चुकी थी, जिसमें हर रोज खुद को सुधारा और तराशा जाना था। उसने अपना रूटीन और भी कड़ा कर लिया। सुबह का मेडिटेशन बढ़ाकर 20 मिनट कर दिया। इसके बाद योग को अपनी दिनचर्या में शामिल किया, ताकि मन और शरीर दोनों स्थिर रहें। उसने जंक फूड पूरी तरह छोड़ दिया, क्योंकि वह समझ चुका था कि खराब भोजन दिमाग को सुस्त कर देता है, और कमजोर दिमाग कभी बेहतरीन फैसले नहीं ले सकता। अब उसकी आदत बन गई थी कि वह हर सुबह उठकर चार्ट्स देखता, लेकिन बिना किसी जल्दी के, बिना ट्रेड ली। बस चार्ट्स को ऐसे पढ़ता जैसे कोई इंसान शांत बैठकर कोई गहरी किताब पढ़ रहा हो। वो खुद से कहता, चार्ट्स भी बोलते हैं, बस उन्हें सुनने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। अगर दिमाग में हलचल होगी तो उनकी बात समझ ही नहीं आएगी। एक दिन उसकी नजर एक स्टॉक पर गई जो बार बार एक ही सपोर्ट लेवल पर आकर रुक रहा था। पहले दिन उसने केवल देखा, दूसरे दिन भी कुछ नहीं किया, बस पैटर्न को समझता रहा। तीसरे दिन जब वही चीज फिर दोहराई गई, तब उसने धैर्य के साथ पूरा ट्रेड प्लान बना लिया। उसने स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से लिख लिया और ठान लिया कि बीच में कोई बदलाव नहीं करेगा, चाहे मार्केट कितना भी हिले। जब ट्रेड सक्रिय हुआ और कीमत धीरे धीरे उसके टारगेट की तरफ बढ़ने लगी, तब भी अयान बिल्कुल शांत रहा। न खुशी, न घबराहट, बस सुकून। और जब टारगेट पूरा हुआ तो उसने सिर्फ एक बात कही, ध्यान था इसलिए परिणाम मिला। उसी पल उसे पहली बार गहराई से महसूस हुआ कि ध्यान सिर्फ ट्रेडिंग का नियम नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी की नींव है। अब हर नया दिन उसके लिए एक अलग साधना जैसा हो गया था। रात को सोने से पहले वह खुद से 3 सवाल पूछता, क्या आज मैं शांत रहा? क्या आज मेरा ध्यान बरकरार था? क्या आज मैंने खुद पर जीत हासिल की? धीरे धीरे उसका मन इतना मजबूत और स्थिर हो गया कि अब वह गलती से भी जल्दबाजी नहीं करता था। अगर कभी कोई ट्रेड छूट जाता था तो अयान परेशान नहीं होता था। वह हल्की सी मुस्कान के साथ कह देता, शायद यह मौका मेरे लिए बना ही नहीं था। और अगर कोई ट्रेड नुकसान में चला जाता तो वह उसे हार नहीं मानता था। वह कहता, यह मेरी सीख की कीमत है, मेरी फीस। अब वह नुकसान को भी सम्मान देने लगा था, क्योंकि उसे समझ था कि हर छोटा बड़ा लॉस उसके अनुभव में एक ईंट जोड़ता है। उसने अपनी डायरी के पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिख रखा था, ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है तो पहले हार को समझना पड़ेगा। अब अयान अकेला नहीं था। गांव के कई लड़के उससे मिलने आते, उसकी बातें सुनते।
वह किसी को खरीद बिक्री के संकेत या टिप्स नहीं देता था, बस एक ही बात समझाता। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले खुद को जानना जरूरी है। मन को समझो, तभी मार्केट को समझ पाओगे। एक दिन एक लड़के ने उसे सवाल किया, भैया आप घंटों तक चार्ट देखते रहते हो, बोर नहीं होते क्या? अयान मुस्कुराया और बोला, जब किसी चीज से प्यार हो जाए तो उस पर ध्यान लगाना बोझ नहीं लगता, उल्टा शांति देता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ पैसा स्थिर रूप से आने लगा। उसने सबसे पहले अपने पिता को एक नया मोबाइल दिया ताकि वे खेत में काम करते वक्त आराम से गाने सुन सकें। अपनी मां के लिए गर्म शॉल खरीदी ताकि सर्द रातों में उन्हें ठंड न लगे। और खुद के लिए उसने केवल एक चीज खरीदी, एक बेहतर इंटरनेट कनेक्शन, ताकि वह और गहराई से सीख सके और आगे बढ़ सके। एक दिन उसके पिता ने प्यार से कहा, बेटा अब तो तू कमाने लगा है, शादी के बारे में सोच। अयान हल्के से मुस्कुराया और बोला, पापा अभी नहीं, इस समय मेरा पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर है, खुद को और बेहतर बनाना। उसने मन ही मन ठान लिया था कि जब तक वह अपने दिमाग और भावनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं पा लेता, तब तक किसी और बड़ी जिम्मेदारी को नहीं अपनाएगा। क्योंकि वह समझ चुका था, अधूरे मन से लिया गया फैसला पूरी जिंदगी को अधूरा कर देता है। अब अयान हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता था। उठते ही उसकी नजर उस दीवार पर जाती जहां एक पोस्टर लगा था, आज का दिन मेरी साधना है, मेरा ध्यान मेरी शक्ति है। ये शब्द धीरे धीरे उसका जीवन मंत्र बन चुके थे। उसे मालूम था, अगर ध्यान भटका तो सब बिखर जाएगा, और अगर ध्यान बरकरार रहा तो कोई भी लक्ष्य उसकी पहुंच से दूर नहीं। अब अयान की दुनिया सिर्फ चार्ट्स और ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रही थी। उसने पूरे जीवन को एक ध्यान की प्रक्रिया की तरह जीना शुरू कर दिया था। हर सांस, हर विचार, हर भावना को वह पूरी जागरूकता के साथ महसूस करता था। वह अब ट्रेड सिर्फ पैसा बनाने के लिए नहीं करता था। हर ट्रेड उसके लिए एक नया अनुभव था, एक अभ्यास, एक साधना। चाहे वह मुनाफा हो या घाटा, हर परिणाम उसे कुछ न कुछ सिखा जाता था। धीरे धीरे उसकी दीवार पर एक और पंक्ति जुड़ गई, ट्रेडिंग मेरा धर्म है और अनुशासन मेरी पूजा। ध्यान अब उसका हथियार बन चुका था। अयान खुद को सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, बल्कि एक साधक समझता था, जो हर दिन अपने भीतर की कमजोरी से लड़ता और खुद को जीतने की कोशिश करता था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि वह सिर्फ अपने विकास तक सीमित क्यों रहे। अब वह दूसरों को भी यह समझाना चाहता था कि फोकस क्या होता है और कैसे ट्रेडिंग इंसान के मन को मजबूत बनाती है। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें चार्ट्स को पढ़ना सिखाना शुरू किया। लेकिन पहले दिन उसने बस एक ही बात कही, अगर आप अपने मन को नहीं समझ पाए तो कोई भी स्किल आपको कहीं नहीं ले जाएगी। कुछ लोगों ने उसकी बात को मजाक की तरह लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो बार बार उसके पास आने लगे, सीखने की इच्छा के साथ। अयान ने उन्हें बताया कि कैसे एक रूटीन बनाएं, कैसे अनुशासन लाएं, हर ट्रेड से पहले दिमाग को शांत कैसे करें, और सबसे अहम, लॉस को कैसे स्वीकार करें बिना खुद को हारने वाला महसूस किए। धीरे धीरे गांव के लोग उसे एक प्रेरणा की तरह देखने लगे। वह एक तरह का हीरो बन गया, लेकिन उसके चेहरे पर कभी अहंकार की झलक नहीं आई, क्योंकि उसने समझ लिया था, मार्केट घमंडी लोगों को तुरंत जमीन पर उतार देती है और जिंदगी किसी भी व्यक्ति को गिरा देती है जो खुद को दूसरों से बड़ा मान ले। अब हर शुक्रवार वह एक छोटा सा सेशन लेता था, जहां वह अपने अनुभव, अपनी गलतियां और अपनी सोच सबके साथ साझा करता। और हर बार वह एक ही बात पर जोर देता, जब आप अपने भीतर के शोर को खामोश कर देते हैं तो ट्रेडिंग खुद आपको रास्ता दिखाने लगती है। अब अयान एक बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंच चुका था। उसके हर फैसले में शांति, स्पष्टता और सजगता झलकती थी। हर ट्रेड से पहले वह 5 मिनट का मौन साधता था, बस सांसों को देखता और मन को स्थिर करता। और रात को सोने से पहले वह खुद को माफ करता था, अगर दिन में कहीं उसने अपने नियमों से समझौता किया हो। एक दिन शहर से आया एक युवक उसके पास पहुंचा। उसने कहा, भैया मैंने कई महंगे कोर्स कर लिए, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग भी ली है, लेकिन फिर भी मैं हर बार लॉस कर रहा हूं। अयान ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने कभी खुद को जाना है, अपने मन से बात की, अपने डर को सुना? लड़का खामोश रह गया। अयान ने आगे कहा, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा कोर्स खुद से जुड़ना है। जब तक आप अपने भीतर को नहीं समझते, कोई सिस्टम, कोई स्ट्रैटेजी आपको नहीं बचा सकती। यह बात युवक के दिल को छू गई। वह कुछ महीनों तक अयान के साथ रहा
और धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वह जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करता था, नुकसान से डरकर भागता नहीं था, और सबसे अहम बात, अब वह खुद से झूठ नहीं बोलता था। अयान ने एक और नियम बना रखा था, वह कभी भी दूसरों की बातों पर ट्रेड नहीं करता था। अगर कोई कहता कि यह स्टॉक ऊपर जाएगा, तो अयान केवल तभी उसे देखता था जब उसका अपना विश्लेषण भी वही बात कहता हो। वह समझ चुका था कि दूसरों की सलाह पर ट्रेड करना सबसे बड़ा भ्रम है, जो इंसान की आत्मनिर्भरता को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अयान अब बहुत सरल और संतुलित दिनचर्या जीने लगा था। सुबह मेडिटेशन, फिर चार्ट्स को शांत मन से पढ़ना, उसके बाद सोच समझ कर लिया गया एक ट्रेड, और दिन के अंत में खुद का रिव्यू। उसकी साधना अब और गहरी हो चुकी थी। उसका मन पहले से ज्यादा स्थिर और ध्यान पहले से ज्यादा तेज हो गया था। एक दिन बाजार बहुत जबरदस्त उतार चढ़ाव में था। हर तरफ घबराहट थी, ट्रेडर परेशान थे, लेकिन अयान ने सिर्फ एक छोटा सा ट्रेड लिया, वो भी बहुत छोटे टारगेट के साथ। लोगों ने पूछा, आप तो इतने अनुभवी हैं, फिर इतना छोटा ट्रेड क्यों? अयान मुस्कुराया और बोला, अनुभव का मतलब बड़ा ट्रेड लेना नहीं, बल्कि यह जानना है कि कब बड़ा ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट में टिके रहना है तो खुद। जब मन स्थिर होता है तो ट्रेड सही बैठता है, और जब सोच साफ होती है तब दिशा भी सही मिलती है। अब उसका लक्ष्य सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं था, उसका असली मकसद था अपने मन को इतना मजबूत बनाना कि दुनिया के शोरगुल में भी वह अपनी अंदरूनी आवाज को साफ साफ सुन सके। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी जंग किसी और से नहीं, राहुल की सुबह पहले कैसे शुरू होती थी। जैसे ही आंख खुलती, सबसे पहले मोबाइल उठाता, इंस्टाग्राम खोलता, फिर यूट्यूब, और पता ही नहीं चलता था कि कब समय निकल गया, कब ध्यान बिखर गया, और कब ट्रेडिंग की तैयारी पीछे छूट गई। एक दिन उसने ठान लिया, अब सुबह की शुरुआत सिर्फ चार्ट्स से होगी, मार्केट से जुड़ी खबरें पढ़ी जाएंगी, और सोशल मीडिया ऐप्स को मोबाइल 100% से कम इस्तेमाल करना होगा, से हटा दिया जाएगा। क्योंकि अगर ध्यान टूटा तो ट्रेडिंग में सफलता कभी भी नहीं आएगी। शुरुआती कुछ दिन बेहद कठिन थे। आदतें इतनी गहरी थीं कि जैसे ही थोड़ा खाली समय मिलता, हाथ अपने आप मोबाइल की ओर बढ़ जाता, स्क्रीन ऑन करने का मन करने लगता। लेकिन राहुल ने खुद से एक पक्का वादा किया था, अब अपने फोकस को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना है। धीरे धीरे उसने अपने कमरे की दीवारों पर चार्ट्स चिपका दिए, एक नई डायरी शुरू की जिसमें हर दिन की तैयारी, हर ट्रेड का प्लान और दिन का रिव्यू लिखा जाता था। उसने खुद को एक नियम के तहत ढाल लिया, हर दिन एक तय समय पर ही चार्ट देखना, और उस समय सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित रखना। एक दिन उसकी मां ने पूछा, तू अब मोबाइल कम क्यों चलाता है? राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मेरी जिंदगी की स्क्रीन बस चार्ट्स हैं, और मेरा खेल अब खामोशी में चलता है। क्योंकि असली शोर तो तब उठता है जब पैसा सही दिशा में गाता है। लोगों को लगता था कि राहुल तो पूरे दिन कमरे में बंद रहता है, लेकिन उन्हें क्या मालूम, वह अपने भविष्य की नींव को चुपचाप मजबूत कर रहा है, जहां हर ईंट ध्यान से बनी है और हर दीवार अनुशासन से घड़ी है। फिर एक दिन वह आया जब मार्केट बुरी तरह टूट गया और अनुभवी ट्रेडर्स भी घबरा गए, लेकिन राहुल तैयार था, क्योंकि उसने उस गिरावट की संभावना को पहले ही समझ लिया था। उसके फोकस ने उसे नुकसान से बचा लिया। फोकस एक ऐसी ताकत है जो आपको उन रास्तों पर भी आगे बढ़ा देती है जहां आम लोग डर कर कदम रखने से भी कतराते हैं। जब दिमाग साफ हो तो फैसले भी साफ होते हैं, और जब फोकस अडिग हो तो डर खुद पीछे हट जाता है। धीरे धीरे राहुल ने सोशल मीडिया पर भी एक प्रोफाइल बना ली जहां वह अपने अनुभव साझा करने लगा, लेकिन सिर्फ रात में 1 घंटे, ताकि उसके दिन भर के ध्यान और रूटीन पर 1 सेकंड का भी असर न पड़े। लोग उससे पूछते, तेरा गुरु कौन है, किस ग्रुप से सीखा है? राहुल बस मुस्कुराकर कहता, मेरा गुरु मेरा फोकस है और मेरा ग्रुप मेरी तन्हाई। क्योंकि जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। हर सुबह वह आईने में खुद की आंखों में देखता और धीरे से कहता, आज का दिन मेरी परीक्षा है, अगर मेरा ध्यान टिका रहा तो मैं आज फिर अपने आप को जीत लूंगा। राहुल हर सुबह खुद से यही कहता, आज मुझे हर हाल में अपने ऊपर जीत पानी ही है। धीरे धीरे उसके ट्रेड बड़े होने लगे। एक दिन उसने अपने पहले महीने का मुनाफा मां के हाथों में रख दिया। मां की आंखें नम हो गईं और उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, तू आज जहां पहुंचा है
वह तेरी मेहनत से भी ज्यादा तेरे ध्यान की वजह से है। राहुल को अब साफ समझ आने लगा था। मार्केट में पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन ध्यान से काम करने वाले कम ही होते हैं। और वही लोग सफलता को आकर्षित करते हैं, क्योंकि मार्केट सिर्फ ज्ञान नहीं मांगता, फोकस भी चाहता है। कई दिनों में उसे नुकसान भी होता था, लेकिन वह कभी घबराता नहीं था। वह सिर्फ इतना देखता कि किस पल उसका ध्यान टूटा था, और जैसे ही वह उस जगह खुद को सुधारता, अगला ही ट्रेड फिर से मुनाफे में बदल जाता। राहुल ने महसूस कर लिया था कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हथियार न चार्ट्स हैं, न इंडिकेटर, न कोई स्ट्रेटजी। सबसे बड़ा हथियार है ध्यान, क्योंकि जब ध्यान टूटता है, ट्रेड गलत हो जाता है, और जब ट्रेड गलत होता है, पैसा फिसल जाता है। अब वह हर दिन अपने कमरे में एक छोटी सी मोमबत्ती जलाता और उसके सामने 5 मिनट आंखें बंद कर बैठता। उसे पता था, शांत दिमाग ही तेज निर्णय ले सकता है, और यही ध्यान उसे भीड़ से अलग, मजबूत और स्थिर बनाता था। लोग आज भी सोचते थे कि राहुल के पास कोई जादू है, लेकिन उन्हें क्या पता कि उसका असली जादू उसका अडिग ध्यान ही था। जो सीख उसने अपने खून पसीने से कमाई थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन चुकी थी। फोकस की राह आसान नहीं होती, क्योंकि हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें बिखरी रहती हैं। लेकिन जो इंसान खुद को संभाल लेता है, जो अपने मन को लगाम दे देता है, वही असली खिलाड़ी बनता है। और राहुल अब वही खिलाड़ी बन चुका था। एक दिन उसके पापा ने कहा, बेटा, तू बहुत बदल गया है। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं पापा, मैं वही हूं। बस अब मेरा ध्यान रास्ते से नहीं भटकता। मुझे पता चल गया है कि जिंदगी में क्या करना है। फिर वह दिन आया जिसका उसने सालों से सपना देखा था। उसने अपने पहले बड़े ट्रेड में इतना मुनाफा कमाया कि घर का पुराना कर्ज चुकता कर दिया। उस पल उसके चेहरे पर जो सुकून था, वह किसी भी अमूल्य रत्न से बढ़कर था, क्योंकि यह जीत सिर्फ पैसों की नहीं थी। यह थी ध्यान की जीत, अनुशासन की जीत, खुद पर विजय की जीत। राहुल अब हर युवा से यही कहता था, ट्रेडिंग सीखने से पहले अपना ध्यान साधो, क्योंकि अगर फोकस जीत गया तो मार्केट की हर चाल तुम पढ़ लोगे, और अगर ध्यान टूट गया तो सबसे बड़ा नुकसान तुम खुद को दोगे। उसे अब समझ आ चुका था कि फोकस कोई जन्मजात हुनर नहीं, बल्कि एक आदत है। एक पौधा जिसकी जड़ें हर दिन पानी मांगती हैं। जैसे किसान रोज खेत की सिंचाई करता है, वैसे ही मन को हर दिन ध्यान का जल देना पड़ता है। राहुल की यात्रा अब सिर्फ एक ट्रेडर की कहानी नहीं रही थी। वह एक ध्यान योगी बन चुका था, जो बाजार से नहीं, खुद से लड़कर जीत रहा था। जो हर दिन मार्केट को ध्यान से देखता, समझता, फिर शांत मन से निर्णय लेता था, बिना हड़बड़ी, बिना डर, सिर्फ स्थिरता के साथ। बहुत लोग ट्रेडिंग को बस एक खेल समझते हैं और फिर उसी खेल में हार जाते हैं, क्योंकि यह स्क्रीन पर नाचते नंबरों का खेल नहीं है। यह खुद पर नियंत्रण रखने की कला है। जब आप मार्केट में कदम रखते हैं, तो आपका मुकाबला किसी और से नहीं होता। आपका मुकाबला आप खुद से होता है। आपको यह नहीं सोचना कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि यह कि क्या मेरा मन शांत है, क्या मेरा निर्णय साफ है, क्या मैं इस ट्रेड के लिए पूरी तरह तैयार हूं। अगर आपका ध्यान भटकता है, अगर हर थोड़ी देर में आपका हाथ मोबाइल की तरफ भागता है, अगर चार्ट के बीच में भी सोशल मीडिया का शोर आपके दिमाग में घूमता रहता है, तो सच मानिए, आप वह फोकस कभी नहीं पकड़ पाएंगे जो ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है। जो लोग बार बार हारते हैं, वे स्ट्रेटजी नहीं बदलते। वे अक्सर अपनी मानसिक स्थिति को दोष देना भूल जाते हैं, जबकि असली कारण वहीं छुपा होता है। ट्रेडिंग एक ऐसा सफर है जहां हर कदम पर आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं। आपका लालच, आपका डर, आपकी जल्दबाजी, सब आपके सामने खड़े हो जाते हैं, और अगर आपने इन्हें काबू में नहीं रखा, तो यही आपको बर्बाद कर सकते हैं। ध्यान से सोचिए, जब भी आप एक ट्रेड खोलते हैं, आपका दिमाग दो रास्ते दिखाता है। एक, जल्दी पैसे कमाने का, दूसरा, धीरे धीरे स्थिरता से बढ़ने का। और अक्सर इंसान उसी रास्ते पर चल पड़ता है जहां चमक ज्यादा होती है, लेकिन जमीन कम। जो रास्ता ऊपर से आसान लगता है, असल में अंदर से बिल्कुल खाली होता है। अगर आपको सच में आगे बढ़ना है, तो अपने मन को उस स्तर तक ले जाना पड़ेगा जहां न डर आपकी सोच पर राज करे, न लालच आपकी स्क्रीन के फैसले बदल दे। जहां आप एक समझदार ट्रेडर की तरह सोचें, न कि भावनाओं के तूफान में बहने वाले इंसान की तरह। मार्केट में टिके रहना है तो फोकस चाहिए, और फोकस तभी आता है
जब मन शांत हो, सोच साफ हो और हर ट्रेड पहले से तय योजना के तहत लिया जाए। अधिकतर लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं बड़े सपनों 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए के साथ, लेकिन कुछ ही हफ्तों में या तो हार मान लेते हैं या एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जहां न नुकसान रुकता है और न तनाव। अगर आपका मन भटका हुआ है तो आपके फैसले लॉजिक से नहीं, भावनाओं से निकलेंगे और ट्रेडिंग में इमोशनल फैसला सीधी हार की तरफ ले जाता है। सुबह उठकर सबसे पहले चार्ट्स मत देखिए, सबसे पहले खुद से पूछिए, क्या मेरा मन आज स्थिर है? क्या मैं आज बिना डर के निर्णय ले पाऊंगा? क्या मैं आज खुद को नियंत्रण में रख सकूंगा? अगर इनका जवाब हां है, तभी मार्केट में कदम रखें, वरना खुद को समय दें, मन को शांत करें, क्योंकि मन की शांति ही असली तैयारी है। हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन अनुशासन में रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसा खेल है जहां सही समय पर रुकना कई बार जीतने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। याद रखिए, मार्केट आपको उसी समय कमाई देगा जब आप उसे सम्मान के साथ हैंडल करेंगे, और सम्मान वहीं से मिलता है जहां समर्पण, फोकस और स्थिरता होती है। अगर आप हर थोड़ी देर में नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं या ट्रेड के बीच किसी और काम में लग जाते हैं, तो मान लीजिए आप अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जहां ट्रेडिंग आपको स्वीकार करे। फोकस का मतलब सिर्फ चार्ट को घूरते रहना नहीं है। फोकस का मतलब है अपने मन को इतना अनुशासित कर देना कि आपका ध्यान सिर्फ उसी चीज पर जाए जो उस समय सबसे जरूरी है। जब आप किसी ट्रेड में हों तो दिमाग में सिर्फ 3 सवाल होने चाहिए। क्या यह मेरे नियमों के मुताबिक है? क्या यह फैसला सोच समझकर लिया गया है? क्या मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी ले सकता हूं? यही फोकस की असली परिभाषा है। अपनी सफलता और अपनी असफलता दोनों को बिना बहाना बनाए स्वीकार करना। आपकी जीत इस बात पर नहीं टिकती कि आपने कितना कमाया है, बल्कि इस पर कि आपने कितनी बार खुद को भावनाओं से बचाया है। अगर आप एक ट्रेड में चोट खाकर अगले ट्रेड में बदला लेने का सोचते हैं, तो समझ लीजिए आपने अपना फोकस खो दिया, क्योंकि बदले की भावना हमेशा अशांत मन से निकलती है और अशांत मन से निकले फैसले हमेशा नुकसान देते हैं। हर सफल ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार उसकी स्ट्रेटेजी नहीं, उसका माइंड होता है, और माइंड को तैयार करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है फोकस की साधना। अगर आप सच में इस स्तर का फोकस विकसित कर लेते हैं, तो ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ कमाई का तरीका नहीं रहेगी, वह एक कला बन जाएगी। फिर आप हर छोटे बड़े मूवमेंट की नजाकत महसूस करने लगेंगे, जैसे कोई संगीतकार सुरों के उतार चढ़ाव को समझ लेता है। इसलिए अगली बार जब भी आप ट्रेडिंग के लिए बैठें, सबसे पहले अपने मन से पूछें, क्या मैं आज पूरी तैयारी के साथ आया हूं? क्या मैं पूरे दिन ध्यान को संभाल कर रख सकता हूं? क्या मैं खुद के खिलाफ नहीं बल्कि खुद के लिए खेल सकता हूं? क्योंकि असली ट्रेडिंग चार्ट पर नहीं चलती, वह आपके भीतर चलती है। जिसने वहां जीत हासिल कर ली, वह किसी भी मार्केट की भाषा समझ सकता है। हर सुबह उठकर खुद से यह भी पूछें, क्या आज मैं अपने सपनों के थोड़ा और करीब पहुंचा या सिर्फ समय को बहने दिया? ट्रेडिंग मजाक नहीं है, यह आपके धैर्य का टेस्ट है, आपके आत्मविश्वास की परीक्षा है और आपकी मानसिक मजबूती को आखिरी हद तक चुनौती देने वाला सफर है। दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर वे नहीं जो सबसे महंगे टूल्स इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वे हैं जिन्होंने अपने दिमाग को अपने नियमों के अनुसार ढाल लिया है। एक सच्चा ट्रेडर हर पल अपने फोकस की रक्षा करता है, क्योंकि वह जानता है सिर्फ 1 सेकंड की लापरवाही उसे एक शानदार मौके से दूर कर सकती है, जिस मौके में उसका भविष्य छिपा होता है। बहुत से लोग ट्रेडिंग को एक शॉर्टकट समझते हैं, मानो यह एक रात में अमीर बना देगी। लेकिन जैसे ही घाटा आता है, वे या तो मार्केट को दोष देते हैं या खुद को कोसने लगते हैं। सच्चाई यह है कि मार्केट किसी के खिलाफ नहीं होती, वह सिर्फ एक बात परखती है, क्या तुम अपने प्लान पर टिके रह सकते हो जब हालात उलटे चल रहे हों? जो लोग छोटे नुकसान से घबरा जाते हैं, वे कभी बड़े मुनाफे तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अगर आपको हर दिन सूरज की तरह चमकना है, तो कुछ रातों की काली परछाई भी सहनी पड़ेगी। ट्रेडिंग में सफलता वही पाता है जो अपने मन को शांत रखता है और अपने लालच व डर को अपने अनुशासन के आगे झुका देता है। हर बार जब आप चार्ट खोलें तो खुद से कहें, मैं सिर्फ पैसा कमाने नहीं आया, मैं सही फैसले लेने आया हूं। पैसा तो सही फैसलों का पुरस्कार है। फोकस का मतलब है कि चाहे आपके आसपास कितना भी शोर हो, आपकी नजर सिर्फ आपके ट्रेंड, आपके लेवल और आपके नियमों पर टिकी रहे। हर कैंडल कोई संदेश देती है। अगर आप शांति से देखें
तो मार्केट खुद संकेत देती है कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन यह संकेत उन्हीं को दिखते हैं जो मन के शोर को पार कर चुके होते हैं। कभी किसी और की सलाह पर ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि जब नुकसान होगा वही लोग सबसे पहले गायब हो जाएंगे और आप अकेले अपने घाटे का भार उठाएंगे। इसीलिए सबसे पहली जरूरत यह है कि आप खुद अपनी रिसर्च करें, अपनी सोच के मुताबिक रणनीति तैयार करें और सबसे अहम, अपने मन को इतना प्रशिक्षित करें कि वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रह सके। जब दुनिया आपको कहे कि यह रास्ता छोड़ दो, तब भी अपने चार्ट को पढ़ते रहिए, क्योंकि वही चार्ट एक दिन आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां पहुंचने का सपना हजारों लोग देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। ट्रेडिंग की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यह हर सुबह आपको एक नया मौका देती है, बीते दिन की गलतियों को ठीक करने का, आज को समझदारी से जीने का और आने वाले कल की तैयारी करने का। अगर आपका इरादा है कि ट्रेडिंग में पूरी जान लगा दें, तो सबसे पहले अपने फोकस को अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लें, क्योंकि यही वह ताकत है जो आपको गिरने से बचाएगी और मुश्किल समय में भी सही रास्ता दिखाएगी। ट्रेडिंग केवल स्क्रीन पर चलती कीमतों का खेल नहीं, बल्कि वह कहानी है उस इंसान की जो हर दिन अपने डर, अपने लालच और अपनी जल्दबाजी से लड़ता है और खुद को पहले से बेहतर बनाता रहता है। हर ट्रेड एक सबक है, हर सौदे में एक सीख छुपी है। घाटा आए तो वह आपको दिशा दिखाता है, मुनाफा मिले तो वह आपके धैर्य का प्रमाण होता है। लोग पूछते हैं, क्या रोज मार्केट से कमाई हो सकती है? जवाब सिर्फ एक है, अगर फोकस के साथ हर दिन अपनी सिस्टम को फॉलो करोगे तो नतीजे खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। कभी भी हड़बड़ी में कदम मत बढ़ाइए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर उसी पल गलत हो जाता है और एक गलत कदम पूरे हफ्ते की कमाई को पल भर में मिटा देता है। जितना शांत रहेंगे, उतना मार्केट खुद आपको अपनी चालें दिखाएगा और उतना ही साफ आपका जजमेंट बनेगा। हर ट्रेड से पहले खुद से बोलिए, मैं तैयार हूं, मेरा प्लान साफ है और अब मैं उसी प्लान का पालन करूंगा, चाहे हालात जैसे भी हों। कई बार सबसे बेहतरीन ट्रेड वह होता है जिसे आप छोड़ देते हैं, क्योंकि वह आपके रूल्स के बाहर होता है या उसमें अनावश्यक जोखिम छिपा होता है। अपने रूल्स को ऐसे संभाल कर रखिए जैसे योद्धा अपनी ढाल संभालता है, क्योंकि यही रूल्स आपको उन भीड़-भाड़ वाले ट्रेडर्स से अलग कर देंगे जो बस हवाओं के रुख देखकर सौदे करते हैं। जब भी मन कहे, चलो आज थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, तब खुद को याद दिलाइए, सबसे बड़ा मुनाफा डिसिप्लिन है। जब तक आप अपने इमोशंस पर पकड़ नहीं बनाएंगे, मार्केट कभी आपके इशारों पर नहीं चलेगी। अगर चाहते हैं कि एक दिन मार्केट भी आपकी रिस्पेक्ट करे, तो पहले खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आप उसके हर इम्तिहान में खरे उतर सकें। हर सुबह चार्ट खोलिए, लेकिन साथ में वही पुराना, शांत, स्थिर और फोकस दिमाग भी रखिए, क्योंकि मार्केट में जीत शोर से नहीं, स्पष्टता से मिलती है। याद रखिए, मार्केट से टकरा कर नहीं जीतना, उसके प्रवाह को समझकर उसके साथ चलना है। तभी आप हर मूवमेंट का फायदा उठा पाएंगे। जो लोग अपने घाटे को सीख में बदल देते हैं, वह अगले दिन वही गलती दोहराते नहीं, और यही आदत धीरे धीरे उन्हें मुनाफे की ऊंचाइयों तक ले जाती है। अगर आप हर दिन थोड़ा सा भी बेहतर बनते रहे, तो एक दिन वही लोग आपसे सीखना चाहेंगे, आपकी रणनीतियों को समझना चाहेंगे और कहेंगे, ये है असली फोकस, ये है असली डिसिप्लिन और यही है फाइनेंस विद दिनेश की असली पहचान।